हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्लास 9 का चैप्टर 1 है, बट नंबर सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी मैथ का। फिर वो कोई से भी क्लास में हो, हमें हर क्लास में काम आने वाला है ये चैप्टर नंबर सिस्टम। आप ग्रेजुएशन तक भी जाओगे ना तो ये चैप्टर आपका पीछे नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि नंबर्स का तो खेल है यार सारा मैथ्स में, तो नंबर सिस्टम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बिना देर करे, नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक? इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी तक। मतलब 1 से नंबर स्टार्ट होकर, ठीक है, जहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं अप टू इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स ही बोलते हैं। ओके, दैट्स क्लियर। अब आता है हमारा होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, वैसे ही होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 देन 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 4 5 जितना भी, मतलब इन्फिनिटी तक। ठीक है, 0 से स्टार्ट करके हम जहाँ तक काउंट कर सकते हैं इन्फिनिटी तक वो। और ये बात हमको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि आपके चैप्टर 9th में कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इन ये जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, टीचर, इन सभी से मिलकर क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपने एक बार ये पूरा पेज समझ लिया, ये शीट अगर आपने समझ ली कि क्या होते हैं कौन से नंबर, देन आप बहुत आसानी से एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, तो अब आता है इंटीजर्स। तो जैसे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से इन्फिनिटी तक होते हैं, वैसे इंटीजर हमारे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। मान लीजिए हमारी एक नंबर लाइन है, ठीक है, तो नंबर लाइन में 0 से राइट साइड के साइड जो हम जाते हैं तो नंबर इंक्रीज होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5, मतलब जहाँ तक उसके आगे आप कितना गिन सकते हो? इन्फिनिटी तक। ठीक है, और अगर हम लेफ्ट साइड चले 0 से तो माइनस में नंबर स्टार्ट होते हैं, -1 -2 -3 -4। और इतना भी आपको पता है कि 0 से राइट साइड में जब हम जाते हैं तो नंबर हमारे क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। ठीक है, जैसे 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3। ठीक, 0 से राइट साइड के साथ जब हम जाएंगे तो नंबर हमारे इंक्रीज होंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर्स हैं। बट अगर हम 0 से लेफ्ट साइड जाते हैं तो नंबर हमारे डिक्रीज होते हैं। जैसे 0 से छोटा -1, -1 से भी छोटा -2, -2 से भी छोटा -3, -3 से भी छोटा -4। तो मतलब कुछ लोगों को पता होगा, आई एम श्योर कि कुछ लोगों को पता होगा, बट मैं अच्छे क्लियर तरीके से बताना चाहती हूँ। अब मैं पढ़ाऊंगी तो बेसिक्स से ही पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है, बेसिक्स से एडवांस तक पढ़ेंगे। तो कुछ बच्चों को नहीं भी पता होता है, तो आप ये ना सोचे कि इतना छोटी चीज़ ही बता रही है, बट बताना तो ज़रूरी है। ठीक है, तो 0 से जो हमारे नंबर नेगेटिव में होते हैं ना, वो हमारे डिक्रीज होते जाते हैं। -1 से छोटा होगा, -2 से छोटा, -3। नंबर माइनस में होंगे ना, तो जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना छोटा होगा। जैसे कि मान लीजिए कुछ बच्चों को नहीं पता होता, अब मतलब मैं ऑफलाइन भी पढ़ाती हूँ, तो मैं पूछा मैंने बच्चों से, मैंने बोला -20 बड़ा होता है या फिर -15 बड़ा होता है। अब एज यूजुअल छोटे बच्चे 8th से 9th में आए, उसको नहीं पता था, वो बोलते मैम -20 बड़ा होता है। -20 बड़ा नहीं होता है। मैंने बोला जब नंबर नेगेटिव में होते हैं तो जितना बड़ा नंबर वो उतना ही छोटा होता है वो, यानी कि -20 छोटा हुआ यहाँ पर और -15 बड़ा हुआ। जबकि पॉजिटिव में क्या होता है? 20 बड़ा होता है, 15 छोटा होता है। नेगेटिव में इसका उल्टा होता है, 15 छोटा होगा, 15 बड़ा होगा और -20 छोटा होगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे, तो 0 से इधर की साइड जो जा रहे हैं 0 से इन्फिनिटी, ये होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और 0 से नेगेटिव इन्फिनिटी की साइड जो जा रहे हैं वो होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। अब देखो इंटीजर्स के नंबर होते हैं। इंटीजर्स को अगर हम हिंदी में मीनिंग समझें तो इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी हिंदी में पूरी तरीके से मीनिंग निकल कर आती है। पूर्णांक का मतलब, पूर्ण का मतलब होता है पूरा, पूर्णांक मतलब जो पूरे नंबर होते हैं। जैसे कि अगर 1 है, 2 है, ठीक है, तो 1 एक पूरा नंबर है, ठीक है, 2 एक पूरा नंबर है, तो ये तो है इंटीजर। बट अगर मैं बोलूँ कि 1 नहीं है बट 2, बीच का कोई नंबर ले लो, मान लो मैं लेती हूँ 1.5, जिसको कुछ लोग 1.5 भी बोलते हैं। अगर मैं ले लूँ 1.5, तो 1.5 क्या पूरा नंबर है? 1.5 पूरा नहीं है। ठीक है, तो या तो ये पूरा 2 होता या तो ये उससे कम के 1 होता।
तब ये या तो 1 पूरा है या तो 2 पूरा है। ये 1.5 तो पूरा नंबर नहीं हुआ ना, ये एक और आधा नंबर हुआ, तो ये इंटीजर हमारा नहीं होगा। मान लो 2.5 है, 3 पॉइंट कुछ 6 है, ऐसे जो पॉइंट पॉइंट में नंबर होते हैं ना वो नंबर पूरे नहीं होते, तो वो इंटीजर्स नहीं होते हैं। इंटीजर्स वो होते हैं जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं और वो पूरे नंबर होते हैं, वही हमारे इंटीजर्स होते हैं, फिर वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। ठीक है, देन अब हम आ जाते हैं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स हमारे ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है, कॉल्ड रेशनल नंबर्स, उन्हीं को बोला जाता है रेशनल नंबर्स। ठीक है, और Q, एक बात हमेशा, Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए और P और Q होने चाहिए इंटीजर्स होने चाहिए। जैसे कि मान लो अब मैं बोलती हूँ 1, ठीक है, तो 1 क्या एक रेशनल नंबर है? 1 छोड़ो, 1 तो रेशनल नंबर है। अब मान लो मैं बोल दिया आपसे 2, तो 2 एक रेशनल नंबर है। आप बोलोगे कि 2 तो P/Q, P/Q का मतलब साफ साफ ये होता है कि एक नंबर ऊपर न्यूमरेटर में हो और एक नंबर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ होना चाहिए, यानी कि एक नंबर ऊपर फिर अपॉन देन एक नंबर नीचे, मतलब ये P/Q की फॉर्म हुई ना। 2 मान लो हमारा P हो गया, ऊपर वाला नंबर, नीचे वाला नंबर हमारा Q हो गया, ये P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो वही उन्हीं नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। जैसे कि आपका हो गया 5/4, ये P और Q की फॉर्म में लिखा है ना, P/Q लग रहा है, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, रेशनल नंबर। मान लो 7/8, कुछ भी लिखो, ऊपर कुछ नंबर नीचे कुछ नंबर, वो हमारे क्या होते हैं, सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब आप, मैं बोलती हूँ आपसे क्या 3 एक रेशनल नंबर है? आप बोलोगे नहीं, 3 के नीचे तो कुछ नंबर नहीं है ना, 3 P/Q की फॉर्म में नहीं है, अपॉन में 1 कुछ करके नहीं लिख रखा है, तो हम, बट ये 3 जो है वो रेशनल नंबर है क्योंकि हम इसे अपॉन की फॉर्म में बना सकते हैं। क्या मैं 3 के नीचे अगर अपॉन में 1 लिख दूं, कोई इसमें फर्क पड़ा है या अभी भी 3 है? 3 है, क्योंकि 3 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगी तो 3 तो बनता है ना यार। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये 3/1, अब ये आ गया ना P/Q की फॉर्म में। ठीक है, इसका मतलब 3 हमारा रेशनल नंबर है, वो हमको नहीं दिख रहा है पर उसको लिखा तो जा सकता है ना। अगर मैं 3/1 लिख दूँ तो वो P/Q की फॉर्म में है ना, तो जो भी नंबर P/Q की फॉर्म में हमको दिखता है वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। मान लो 7 है, तो 7 एक रेशनल नंबर है या नहीं है? जाहिर सी बात है, क्योंकि हम इसके नीचे अपॉन में 1 लगा सकते हैं। अब बनाना ये P/Q हो गया रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, तो जिस नंबर को भी हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो नंबर हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि 7/8, 5/4, 11/12, 13/25, कुछ भी अपॉन में नंबर P/Q की फॉर्म में जो भी नंबर है वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, बट अगर हमारे सिंपल कोई नंबर है तो उसको भी हम रेशनल नंबर बोलेंगे, क्योंकि देखो उसके नीचे अपॉन में हम 1 लगा सकते हैं ना, तो 15/1 रहेगा तो 15, पर P/Q की फॉर्म में बन गया है, बन गया ना P/Q की फॉर्म में, तो किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लगाकर उसको P/Q की फॉर्म में अगर बना पा रहे हैं वो भी हमारा रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, देन अब हम आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर पर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, ऐसे नंबर्स जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब मान लो, और एक जो रूट के अंदर, ठीक है, जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो भी हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, जो रूट के अंदर ही हमारे नंबर होते हैं, मान लो रूट टू क्या होगा, मतलब ऐसे नंबर जो रूट के अंदर है और वो रूट से बाहर भी नहीं ला सकते हैं हम उनको, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी नंबर के, वो भी क्या होते हैं, हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब देखो 2 क्या है, 2 एक इर्रेशनल नंबर है, 2 क्या रूट से बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता। √3 एक इर्रेशनल नंबर है, √5 एक इर्रेशनल नंबर है। अब मान लो अगर मैं बोलूं कि √4, तो रूट तो इस पर भी लगा हुआ है, पर क्या ये एक इर्रेशनल नंबर है? ये इर्रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √4 हमने सिर्फ 4 क्या है, हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, अब बताओ 4 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, 2 × 2 लिख सकते हैं ना, 4 को हम 2 × 2, यानी कि मान लो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो अगर मैं 4 के बदले 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना। देन अगर मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिखूंगी तो स्क्वायर से तो रूट कैंसिल,
तो क्या है मतलब ये लिखा हुआ क्या है, एक्चुअली में ये 2 ही लिखा हुआ है। √4 का मतलब क्या है, यानी कि ये 2 लिखा हुआ है। तो 2 देखो एक सिंपल नंबर है ना, इसके नीचे मैं 1 लगा सकती हूँ, ये बना P/Q की फॉर्म में। तो ये एक इरेशनल नहीं, ये एक रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो रूट के अंदर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तब वो नंबर हमारा इरेशनल नहीं होगा, पर रूट के अंदर अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तब वो इरेशनल हो जाएगा। मान लो √7 है, तो √7 किसी का स्क्वायर बन सकता है, नहीं बन सकता ना। तो ये वाला नंबर क्या होगा हमारा, ये नंबर हमारा इरेशनल होगा, क्योंकि रूट से बाहर भी नहीं आ सकता। बट अगर मैं बोलूँ √16, तो बताओ 16 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 16 के बदले अगर मैं रूट ऐसे रहने दूँ, 16 को क्या लिख सकती हूँ बताओ, मैं 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। अगर जब मैं इसे 4 का स्क्वायर लिखूंगी तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यानी कि बच्चा क्या, सिर्फ 4 ही तो बचा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो 4 को तो मैं 4/1 करके P/Q की फॉर्म बना सकती हूँ, यानी कि ये हमारा क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो रूट के अंदर ऐसे नंबर जो रूट से बाहर नहीं आ सकते, यानी कि रूट के अंदर ऐसे नंबर जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो वो सारे के सारे हमारे इरेशनल नंबर होते हैं और वो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। मान लो अब आता है आपका पाई, अब सबको पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, या फिर अगर हम पॉइंट में लिखे हैं तो हम लिखते हैं 3.14, ये लिखते हैं ना। तो फिर इस हिसाब से तो पाई जो होना चाहिए हमारा रेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, बट पाई रेशनल नहीं होता, क्योंकि जो हम 3.14 इसकी वैल्यू लेते हैं या 22/7 हम वैल्यू लेते हैं, तो वो वैल्यू जो है हमारी, ये हमारी अप्रोक्स वैल्यू, क्योंकि 4, 3, 7, 8 ऐसे कुछ करके नंबर आता है, बट हम इतना नंबर ना लेकर इसको अप्रोक्स में 3.14 लेते हैं, जबकि ये नंबर जो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, ये हमारा इसलिए इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब देखो रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स होते हैं हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, मतलब जितने भी रेशनल नंबर हैं, जितने भी इरेशनल नंबर हैं, सब को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, रियल। मतलब वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, जितने भी नंबर होते हैं सबको अगर हम एक नाम दे तो हम उसको बोलते हैं रियल नंबर्स। तो वो क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? आई थिंक ये बात आपको क्लियर हुई होगी। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि पूरे नंबर होते हैं। ठीक है, वो होते हैं हमारे इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। 0 से इन्फिनिटी तक जो नंबर जाते हैं, जैसे 0 से लेफ्ट राइट साइड हम चलेंगे 1 2 3 4 5 करके, ठीक है, वो होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर। जो नेगेटिव में होते हैं, 0 से लेफ्ट साइड में जाते हैं, -1 -2 -3 -4, वो होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। अब अगर हम बात करें रेशनल नंबर्स की, तो ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर वो लिखे हुए हैं P/Q की फॉर्म में, वो हमारे होते हैं रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर में हमें एक बात याद रखनी है, अगर किसी ने हमें नंबर लिख कर दिया, मान लीजिए 5/0, ठीक है, तो अभी आपको P/Q की फॉर्म लग रही है, बट Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। देखो एक कंडीशन आपको जहां भी रेशनल नंबर की दिखेगी, ये चीज जरूर दिखेगी कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। Q कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर नहीं है। अब इरेशनल नंबर वो नंबर जिन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर हम सिंपल टर्म में अगर बच्चों को समझाना ही है तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि रूट के अंदर ऐसे नंबर जो रूट से बाहर नहीं आ सकते हैं, ठीक है, वो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला √2 इरेशनल, √3 इरेशनल, √5 इरेशनल। बट अगर मैं √4 लूँ तो √4 इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि देखो 4 है इसके अंदर। 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर है ना। 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से रूट, अगर मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख दूं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचा खाली मेरा 2। इसका मतलब √4 का मतलब होता है 2, और 2 तो मेरा एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 2 के नीचे मैं 1 लगा के उसी P/Q की फॉर्म बना सकती हूँ। ठीक है ना। अब आते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। फिर मैंने बताया था आपको, पहले समझ लीजिए कि पाई जो है आपका वो एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि आपकी
एक्सरसाइज में हर जगह एक क्वेश्चन आएगा पाई, पाई करके पूछते हैं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पाई की वैल्यू उन्हें पता होती है, हर बार बताई होती है 22/7 या फिर 3.14, बट ये एक इरेशनल नंबर होता है क्योंकि 3.14 या 22/7 जो है वो उसकी अप्रॉक्स वैल्यू ली गई है। रियल में ये नंबर जो है इरेशनल ही है, ठीक है। अब देखो पाई का एक बात याद रखना, पाई हो या पाई का खानदान का कोई भी हो, सबके सब क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। मान लो आप पाई बोलो, 2 पाई बोल दो, 3 पाई बोल दो, ये कितना भी पाई बोल दो, वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके इरेशनल नंबर ही होंगे। फिर आते हैं रियल नंबर। तो रियल क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, मतलब रेशनल सारे, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सबको मिलाकर क्या बोल देते हैं हम, रियल नंबर। रियल नंबर में सारे के सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक करें।